हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो एचपीएससी और आरपीएससी, उसके साथ साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की भी वैकेंसी आने वाली है। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तो बहुत दिन आए हुए हो गए, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो इसका आज ही रिलीज़ हुआ है कि कोई भी स्टेट का, किसी भी स्टेट का कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। क्योंकि पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें मेंशन था कि ओनली बिहार का जो कैंडिडेट्स है वही अप्लाई कर पाएगा, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन ने क्लियर कर दिया है। और नोटिफिकेशन आने के बाद ही वीडियो बनाई है ताकि एक बार क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जब निकले तो इनके भी हम क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है, अगर आप पीआरटी के लिए हो तो जनरल स्टडीज़ आपका शायद 150 मार्क्स का है, और अगर आप पीजीटी के लिए हो तो सब्जेक्ट कंसर्न है, और जो फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाई नेचर का होता है। तो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्या पता कहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि आप वहाँ पे जॉब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी दूसरे स्टेट में जाके जॉब वगैरह करना। तो इसीलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं है तो आपको दोनों ही अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी आएगी उनको भी, और उसके साथ साथ जो आपकी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की आएंगी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की सभी वैकेंसी, क्योंकि इनमें किसी भी स्टेट का कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऐसा ही है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तीनों ही, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा बहुत सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होता है, किसी में जो आपका फर्स्ट जर्नल हो जाता है वो कुछ ज़्यादा मार्क्स का हो जाता है, किसी में कम मार्क्स का हो जाता है, और डिफरेंस रहता है आपकी जीके का। हाँ, वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर आप अलग अलग स्टेट के लिए अप्लाई करोगे तो कई बार क्या होता है, जैसे हरियाणा के लिए आप अप्लाई करोगे तो हरियाणा की जीके आपको पढ़नी होगी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए करोगे तो राजस्थान की जीके आपको पढ़नी पड़ेगी। तो देखो, वहाँ पे तो प्रॉब्लम आएगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो तो आप कीजिएगा, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो किसी एक, जिस स्टेट के आप हो, जैसे हरियाणा के हो तो हरियाणा में अप्लाई कीजिएगा, बिहार के हो तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, और अगर राजस्थान के हो तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा के चक्कर में सब कुछ खो देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा, किसी एक पर अपना मेन फोकस रखिएगा, और दोनों में भी आप अपना ट्राई कर सकते हो। क्या पता, मतलब नेगेटिविटी तो नहीं सोचनी चाहिए, क्या पता उनमें हो जाए। ठीक है, तो एक का तो आपको अपना 100%, जैसे अगर आप हरियाणा के हो तो आपको एचपीएससी का 100% सिलेबस करना होगा। उसके बाद आप अपना जो बीपीएससी का है या आरपीएससी में अप्लाई कर रहे हो तो उसके साथ साथ उनका भी थोड़ा बहुत कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उनमें वैकेंसी ज़्यादा है, यहाँ पर वैकेंसी थोड़ी कम है, तो इस वजह से थोड़ी सी बच्चों की जो टेंशन है वो बढ़ रही है कि मैं वैकेंसी तो बहुत कम है और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से, वरना अगर आप कर सकते हो किसी दूसरे स्टेट में जाके जॉब तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि पे स्केल काफ़ी अच्छा है। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी लेवल में अगर लेक्चरर की जॉब मिल जाती है तो आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ग्रो कर सको। ठीक है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा बार बार। अब ये आपकी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान में रखिएगा, एक को आप मेन फोकस अपना एक पर ही रखिएगा। ठीक है, अप्लाई करने के बाद भी जो आपका मेन फोकस है, अगर आप हरियाणा के हो तो हरियाणा के ऊपर, आप बिहार के हो तो बिहार के ऊपर, क्योंकि उसमें आपके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ से आप अटैच हो, हरियाणा की जीके आएगी तो आप हरियाणा से अटैच हो, उसमें आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैसे आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और बाद में देखेंगे कि भाई कहाँ तक सिलेबस आपका कवर हो पाएगा। और जहाँ तक, अगर आप पीजीटी कॉमर्स के हो तो हमारा जो ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल पर आपकी तैयारी वहाँ पर करवाई जाएगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।